यहाँ पर खरदूषण का वध होता है। आगे रावण को पता चला, रावण बड़े क्रोध में आया, योजना बनाता है क्या किया जाए। मारीच के पास गया और मारीच को लेकर आया। मृग के रूप में मारीच आता है और हम सब जानते हैं भगवान राम को माता जानकी भेजती हैं। राम जी उसका पीछा करते करते गए। बड़ी देर तक जब प्रभु नहीं आए, आवाजें सुनने लगी। मारीच की छल के कारण उन सबको लगा कि प्रभु कष्ट में हैं। लक्ष्मण जी जानकी जी को बार बार समझा रहे हैं कि मैया परेशान मत होइए, उनको कुछ नहीं होगा। पर जानकी जी अंतवागत्वा लक्ष्मण जी को अपनी सौगंध देती हैं और लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा करके वहां से बाहर गए और जानकी जी को मना किया कि माता कुछ भी हो जाए आप यहाँ से बाहर मत निकलिएगा। और उसके बाद जैसे ही लक्ष्मण जी गए, रावण एक साधु का वेश बना करके, देखिए रावण को भी साधु का वेश बनाकर आना पड़ा। साधु का वेश बनाकर आया, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जानकी जी बड़ी देर तो नहीं आई, फिर रावण ने भी अपनी माया विद्या फैलाई, मैं श्राप दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जानकी मैया भी बाहर आती हैं और रावण अपने वेश में आया और माता जानकी को उठाकर अपने पुष्पक विमान में बैठाता है, लेकर चल दिया। आगे जटायु जी महाराज देखते हैं कि जानकी जी को हर कर ले जा रहा है। जटायु जी ने अपनी पूरी कोशिश की, अपने प्राणों का भी चिंतन नहीं किया और अपने प्राणों की फिक्र ना करते हुए, अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए जटायु जी भरपूर युद्ध लड़ते हैं रावण से। जितना उनका बल चढ़ा उतनी देर रावण से युद्ध लड़ा और अंत में रावण जटायु की पर काट देता है। जटायु पृथ्वी पर आकर गिर गए। इधर भगवान राम पशुओं से पक्षियों से, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से सबसे पूछते हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है। पत्रों से कर पूछते हैं कि तुम ही बताओ, तुमने मेरी जानकी को कहीं देखा। सबसे पूछते हुए, सबसे खोजते हुए भगवान आगे की ओर बढ़ते हैं और मार्ग में गीधराज जटायु जी पड़े हुए मिले। जटायु जी से प्रभु पूछते हैं, गोद में उठाकर बैठाया, कहा आपकी ये गति कैसे हुई, किसने किया आपका ये हाल। जटायु जी कहते हैं, नाथ दशानन यह गति दीन्ही, तेहि खल जनक सुता हर लीन्ही। नाथ दशानन यह गति कीनी, रावण ने मेरी ये दशा की है और उसी मूर्ख ने, उसी दुष्ट ने, उसी पापी ने हमारी जानकी जी को हर लिया। जटायु जी की प्राण जा रहे हैं, पर जटायु जी राम जी को, रावण जानकी जी को किस दिशा में लेकर गया, कैसे लेकर के गया, जानकी मैया कैसे विलख रही थी, कैसे रो रही थी, सब कुछ बताया। प्रभु ये गति सुनकर रोने लगे और जटायु जी को गोद में उठाकर प्रभु यहाँ पर रोते हैं और नेत्रों में आंसू बनकर भगवान जटायु जी से कह रहे हैं, जल भरी नयन कहाँ हीरा घुराई, जल भरी नयन कहाँ हीरा घुराई, जल भरी नयन कहाँ हीरा घुराई,
भगवान कहते हैं कि जटायु जी, आपने ऐसा कार्य किया है कि आपको ये गति मिली और आपके मन में दूसरे का हित था। पर हित बस जिनके मन माही, बस जिनके मन माही, पर हित बस जिनके मन माही, हित बस जिनके मन माही, पर हित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही, तीन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान कहते हैं परहित बस जिनके मन माही, तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही, तनु तजी तात जाहु मम धामा, देहु काहु तुम पूरन कामा। भगवान राम जटायु जी को अपनी गोद में उठाकर बैठे हैं और कहते हैं धन्य हैं जटायु जी जिन्होंने राम काज में अपने प्राण त्यागे, जिन्होंने राम के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं की और जिनका प्रेम प्रभु के प्रति ऐसा अकाट्य होता है, उनकी प्रभु भी जिस प्रकार गीधराज जी को गति प्रदान करते हैं, तनु तजी तात जाहु मम धामा, गीधराज जी को वरदान देते हैं कि आप मेरे धाम को जाइए। और धन्य है गीधराज जिनको भगवान, वो प्रभु जो अपने पिता की मृत्यु पर नहीं रोई, अपने पिता के जाने पर नहीं रोई। पिता व्याकुल था, परेशान था, पर उनकी चिंता नहीं की, उनके लिए एक बूंद आंसू नहीं गिरे। और वही प्रभु श्री राम उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। जटायु जी को गोद में लेकर भगवान राम रो रहे हैं, विलख रहे हैं, अपने आप को धन्य मांग रहे हैं कि भले ही मैंने अपने पिता को नहीं श्रद्धांजलि दी, पर आपको देते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे पिता ही मेरे सामने हो। और वो प्रभु जो कभी किसी परिस्थिति में नहीं आ रहे, कभी किसी परिस्थिति में दुखी नहीं हुए, आज वो प्रभु विलख विरख कर फूट फूट कर गीधराज जी को गोद में लेकर के रो रहे हैं, विलख रहे हैं, धन्य धन्य कहकर जटायु जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप धन्य हैं। यहां पर भगवान जटायु जी को अपने धाम भेजकर और कुबंध ऋषि का उद्धार करते हैं। और उनका उद्धार करने के बाद भगवान राम आगे गए। एक ऐसा भक्त जो कितने दिनों से प्रभु की परीक्षा में लगा हुआ है कि कब भगवान आएंगे, कब मुझे उनके दर्शन होंगे। और ऐसी घोर प्रतीक्षा भगवान की आज तक किसी भक्त ने नहीं की। कौन? माता शबरी। आज प्रभु शबरी जी की ओर गए और देखिए, वास्तव में आप पूरा जगत ढूंढ लीजिए, पूरा ब्रह्मांड खोज डालिए,
पर आपको प्रभु जैसा मन, उनके जैसा हृदय, उनकी जैसी भगत वत्सलता कहीं भी नहीं मिलेगी ढूंढने को। पूरे जगत में आप घूम आइए, पर राम जैसा नगीना, राम जैसा हीरा, राम जैसा कोहिनूर पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में कहीं भी नहीं। इनकी लीला समझना बड़ा कठिन है। कब खुश हो जाते, कब दुखी हो जाते, कब सही हैं, कब किस पर रिझ जाएं, कब किस पर अपनी दया कर दें, कब किस पर अपनी करुणा बरसा दें, कोई नहीं जानता। इसीलिए कहा जाता है